हेलो बच्चों, तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम करा रहे हैं आपको पीवाईक्यू लास्ट 3 साल के पूछे गए क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है आपका ड्राइव एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद एयर प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स। कि मतलब कि कोई दो प्लेट्स के अंदर जब एयर प्रेजेंट हो तो उसका कैपेसिटर हमें बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2023 और 2024 में ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये आया हुआ है आपके लॉन्ग में, मैक्सिमम 5 और 8 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में पूछा गया है। ये एक तो ये क्वेश्चन आया, फिर और करके आपको गॉस थ्योरम दे दिए। इस तरीके से ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। इसके डायग्राम के लिए क्या है, दो प्लेट्स है, दो पैरेलल प्लेट्स है, दो पैरेलल प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। जिन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी डिस्टेंस d, डिस्टेंस है इनकी d। और इनका जो एरिया है वो कितना एरिया है a। अब हमारा डायग्राम जो है वो रेडी है। अब क्या करेंगे हम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट अ पैरेलल प्लेट capacitor having प्लेट एरिया A। कितने का प्लेट एरिया, एक। देन लेट D is a separate between the plate। क्या है, जो हमने डायग्राम बनाया वही हमने लिखा है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसका जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, कितनी है, वो d है। और इस पूरे का जो एरिया है वो कितना है, a है। फिर लिखेंगे हम इसके आगे। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, ये होती है। ठीक है, क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सिग्मा ए इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, सिग्मा ए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम। अब देखो ये हो गया। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है, मतलब फॉर्मूला होता है क्या, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे मानो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, आपके Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे कितनी है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए है, कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन V। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हमारे पास इक्वेशंस आ गए। इसमें क्या है, एक आगे आपके पास Q और आगे आपके पास C। अब क्या करेंगे, यहां से वी नो दैट क्या कि V इज इक्वल्स टू E नॉट D, V इज इक्वल्स टू E नॉट D। E नॉट की वैल्यू E नॉट इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। अब क्या करेंगे, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब इस सिग्मा की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें
पहले यहाँ से v की वैल्यू v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी है। इस ई नॉट की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। क्या करा है हमने क्वेश्चन में, हम वी नॉट दैट v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी आया। अब यहाँ से हमने ई नॉट की वैल्यू निकाली, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन ई नॉट आ गया, सिग्मा अपॉन ई नॉट आ गया। अब इसकी वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया ई नॉट पे, तो v की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कर लेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो थर्ड क्या आपके पास इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट सिग्मा d। सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना है आपके पास, c इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये आया आपके पास सॉल्व करके पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो जो c होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, a के, एंड सेकंड क्या होता है, c इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के। c प्रोपोर्शनल होता है a के और c इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के। और क्या थर्ड पॉइंट होता है, c m इज इक्वल्स टू होता है a एप्सिलॉन m अपॉन d के, ठीक है, ये भी होता है। अब देखो आपके पास इससे क्या आ गए, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, और ये इज इक्वल्स टू में चला गया किसके, के ए एप्सिलॉन नॉट डी के। तो इससे हमें क्या मिला, इन तीनों पॉइंट का करने का क्या मतलब था, इससे हमें मिला, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसके आगे का, यहाँ पे, ठीक है। देख क्या आया इसके पास, अब सी एम इज इक्वल्स टू के सी आया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बड़े बड़े बना के आना, ताकि जो आपका आंसर हो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और नंबर जो आपके आएंगे काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बस एक लाइन और लिखेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे की लास्ट लाइन आपको दिखा दूंगी। लास्ट लाइन लिखेंगे हम इसकी, इफ अ मीडियम हैविंग द इलेक्ट्रिक is field between the plate ठीक है। जब ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक लास्ट लाइन आपको लिखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि दो पैरेलल प्लेट्स है जिसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है। हमने दो प्लेट्स बना दी, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, जिस इन दोनों के बीच का जो एरिया है कितना है, ए एरिया है, और दोनों ही एक फिक्स डिस्टेंस, कौन सी फिक्स डिस्टेंस है, कौन सी, डी, एक डी फिक्स डिस्टेंस पर है ये। तो हमने पूरा जो डेरिवेशन सॉल्व करा उससे हमारा आंसर तो आपको देखो यही खत्म है ये, बट हमने एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि हमने इसके पॉइंट्स भी आपको बता दिया कि किसके इज इक्वल्स टू भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो गया। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, 2023-24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और सेम जैसे मैंने ये लिखा है इसी फॉर्म में आया हुआ है। सेकंड दूसरी फॉर्म में ये आ सकता है आपके पास कि इसी में ऐड करके दे सकता है, व्हाट आर कंडक्टर, कंडक्टर भी आपसे पूछ सकते हैं इसी में ऐड करके, जैसे क्वेश्चन आ गया उसके आगे आपसे पूछ लेंगे एंड डिफाइन कंडक्टर, तो उसकी शॉर्ट में आपको लिखनी है। एक चीज और, अगर आपके पास कोई शॉर्ट में क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का, तो आपको उसके लिए 4-5 पेज भरने की जरूरत नहीं है। जितने का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर 2-3 मार्क्स का है आपके पास, तो उसके लिए 2 या 3 पेज बहुत है। ऐसा नहीं है अगर आपके पास पूछ लिया कि मान लो 5 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसके लिए 3 पेज भर के आ रहे हो तो वो तो सही है, बट अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें आपने 2-3 पेज लिख दिए तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो आपका पेपर होता है लेंथी
लेंथी के साथ अगर आप शॉर्ट मतलब 2-3 नंबर के लिए ही आप इतने सारे पेज भर रहे हो, तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें आप कितना, आपके पास टाइम क्या रह जाएगा, क्योंकि आपका जो जितना भी टाइम होगा वो आप शॉर्ट में वेस्ट कर दोगे। तो बस इस चीज को और ध्यान रखना है इसमें। तो ये वाला आप हो गया आपका क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, जैसे ये तो आ गया इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग के साथ इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो पूछता है वो आपसे जैसे पूछता है कि शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट करके आपसे 2-3 पॉइंट पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट आपसे पूछ लेगा, जैसे इससे पहले चैप्टर में करा है डायलैक्टिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे करके पूछ लेगा। और फिर साथ में आपसे एक पॉइंट दे दिया, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया। सेकंड में उसने पूछ लिया कंडक्टर। थर्ड में आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंसुलेटर। इस तरीके से इस चैप्टर में से आपको 2-3 पॉइंट्स पूछे जाएंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर जो है ये आपका शॉर्ट में पूछा गया है इस चैप्टर से। इसमें क्या है, जैसे आपसे पूछ लेगा 2 मार्क्स में 3 पॉइंट्स दे देगा शॉर्ट नोट में कि इंसुलेटर, कंडक्टर, कैपेसिटर, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, तो आपको तीनों के डिफाइन करने होंगे। बट अगेन ऐसा नहीं कि बहुत सारे कर लिख देना है। शॉर्ट में तो शॉर्ट के हिसाब से इसको आंसर देंगे। शॉर्ट में पूछा गया इंसुलेटर, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोस material which do not allow electricity to pass through them are known as इंसुलेटर। मतलब वे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते पास होने के लिए, जैसे वुड, लकड़ी में क्या है, आप अगर करंट मतलब बिजली है तो आप उसको पकड़ोगे तो आपको अलाउ नहीं करते कि इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास होना। तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा, वुड। सेकंड होगा आपका प्लास्टिक, एंड थर्ड होगा इसका रबर, एक्सेट्रा। और मैंने 3 पॉइंट कराए हैं एग्जाम्पल, आप 4-5 कितने भी लिख सकते हो। शॉर्ट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन इंसुलेटर, तो इसको एक कर लेना इसको भी। और दूसरा इस चैप्टर से पूछा गया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका सेकंड वो कराती हूँ आगे का इसका। नेक्स्ट है आपका क्या इसमें, कंडक्टर। जरूरी नहीं है इस चैप्टर से आपको लॉन्ग ही मिले, शॉर्ट में भी मिल सकते हैं। कंडक्टर क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिखेंगे पहले, दोज मटेरियल विच allow electricity to pass through them easily are known as conductor, and silver
is the best conductor while mercury is the poorest will conduct among the metals। देखो, इंसुलेटर क्या था, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या पास नहीं होने देता था, और ये क्या कंडक्टर, ये अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होना, जिसमें आपका सबसे बेस्ट क्या है, सिल्वर। ठीक है, एक उसको याद कर लोगे तो ये वाला क्या आसान हो जाएगा आपके लिए याद करने, या फिर इसे लर्न कर लो, वो वाला आपके लिए इजी हो जाएगा। इससे एग्जाम्पल है आपके पास क्या, एक तो है आपके पास सबसे पहले सिल्वर है, दूसरा है आपके पास कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, यह है आपका कंडक्टर की शॉर्ट में डेफिनेशन है, ज्यादा लॉन्ग में आपको मिलेगी नहीं, शॉर्ट में मिल सकती है पॉइंट में, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपका। इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक पॉइंट और है उसको और कराती हूँ। थर्ड पॉइंट है आपका कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर देखो, इसकी भी इजी डेफिनेशन है सब तक के दोनों की। कैपेसिटर इज अ combination of two conductor which are near to each other having equal and opposite charge on them and whose are plate them। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटर का डेफिनेशन। देखो, कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन, क्या है ये, कॉम्बिनेशन है किसी भी टू कंडक्टर का, विच आर नियर टू ईच अदर, कोई से भी दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से क्या नियर पास है, एंड हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब कि कोई दो है आपके पास जिसके इक्वल मतलब दोनों के पास बराबर है, अपोजिट मतलब अगर एक के पास प्लस है दूसरे के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, एंड देम हुज आर प्लेटेड देन अर्थ, मतलब कि शॉर्ट में इतना समझ लो कि कोई दो कैपेसिटर है, कोई दो कंडक्टर है, किसी भी दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जिसके चार्जेस इक्वल होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, एकदम शॉर्ट। ठीक है, इसका नॉर्मल बात तो ये है इस चीज की। तो इसमें आपके क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन आया इस चैप्टर से और क्या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए इस चैप्टर में। फिलहाल इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस में इतने से ही कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करा दिया। 23-24 में सिर्फ यही पूछे गए हैं इस चैप्टर से, और ज्यादा इस चैप्टर से नहीं पूछा गया। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर होता है यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले डेफिनेशन का, और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। PYQ इसके डन इस चैप्टर के।